गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। आज इंसान जो है ना दूसरे में कमी निकालने की कोशिश करता है और वो दूसरे में मतलब जो 40-50 कमियां निकाल देता है, लेकिन अपनी एक कमी को नहीं देखता। जो अगर वो अपनी एक कमी को देख लेगा तो किसी बात का झगड़ा नहीं होता। मतलब प्रेमी सज्जनों, मेरे कहने का मतलब एक ही है, मेरे कहने का एम एक ही है कि संसार में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, लेकिन हमने खुशी से जीना है और खुशी से जिएंगे तो लंबे समय तक हम चलते रहेंगे। मतलब और नहीं तो एक दिन ये गाड़ी जो है जीवन की गाड़ी पंचर हो जाएगी। जो आज आप और हम जो है अपने आप बिना बात की जो है टेंशन पाल लेते हैं। आज हम कहते हैं बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, हमारी सुनते नहीं। आप बच्चे को मतलब जो है ना वो ये चीज़ नहीं देखते भाई हमारे अंदर क्या कमियां है। जो हमने बच्चे को चुप करने के लिए मोबाइल दे दिया उसको, और बच्चा जो है ना मोबाइल का इतना हैबिचुअल हो गया कि वो मोबाइल को नहीं छोड़ता। जो है और हम उससे कहते हैं भाई वापसी दे हमारे को, मोबाइल हमारे को नहीं देगा। वो क्या करेगा कि उठा पटक करेगा। जो उसको कितना भी समझा ले वो नहीं मानेगा। जो तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि आपने बच्चे को जो है ना मोबाइल नहीं देना। आप उससे ये पूछोगे तो भी मतलब इसका ये बता कि इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यही है कि कोई भी है वो दूसरे से दूर बैठा है उससे बातचीत कर सकता है। नुकसान क्या है कि उसके कान खराब हो गए, आंखें खराब हो गई, माइंड खराब हो गया। बाकी बच गया क्या, एक दिन के बाद वो बॉडी भी कमज़ोर हो जाएगी और लास्ट में क्या होगा कि बच्चे की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। आज आप और हम कहते हैं बच्चा कहना नहीं मानता कि हमारी बात को नहीं सुनता। पहले समय में क्या था, माँ बाप शिक्षा दिया करते, गुरुजी शिक्षा दिया करता, और आज शिक्षा कौन देता है? टीवी शिक्षा देता है, मोबाइल शिक्षा देता है। लेकिन आज वो माँ बाप की और गुरुजी की जो शिक्षा है वो नहीं मानते। प्रेमी सज्जनों, एक बच्चा जो है एक लड़का जो है ना कबीरदास के पास गया। कबीरदास को कहता है बोले कबीर जी आपकी जो है ना गृहस्थी ठीक नहीं चल रही। बोले कोई बात नहीं भाई, बोले मैं दिखाता हूँ मेरी गृहस्थी जो है कैसी ठीक नहीं चल रही। तो वो क्या हुआ, कबीरदास जो है अंदर गए, उसने अपनी पत्नी बुलाई, बोला रुई, बोला बात सुन, एक लैल्टन जला के ला। जो दोपहर का समय था। जो तो वो लैल्टन लेके जला के लाई। जो ने बोले भाई देखिए, बोले हमारी गृहस्थी। बोले जी मेरे बात समझ में नहीं आएगी। आप ऐसा करना, अपनी पत्नी से कहना कि भाई ये लैल्टन दोपहर के समय जला के ला। जो ने वो आपसे 10 तो क्वेश्चन पूछेगी, 10 प्रश्न करेगी आपसे, और हो सकता है वो लैल्टन जो है ना लाई है वो आपके सर में मारेगा। तो प्रेमी भाइयों, सबसे पहले आप दूसरे की गृहस्थी के बारे में पूछने की चल दी है, पहले अपनी गृहस्थी को देखो। मतलब अपने परिवार को देखो कि हमारा परिवार कैसा है। जब आप इसमें सुधार कर लोगे तो नो प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस इन योर लाइफ। आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सामने वाले की गलती को हम जो हज़ारों गलतियां निकालते हैं, लेकिन आपने हमारी कभी एक गलती भी नहीं देखी। मतलब अगर आप अपनी एक गलती देख लोगे तो सामने वाले की गलती नहीं लगेगी आपको। भाइयों, आज आदमी अज्ञानी क्यों है? मतलब जो है
अपने आप को तो बहुत मतलब ज्ञानवान मतलब समझता है, लेकिन वो अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों है? कि वो कभी मंदिर नहीं गया, कभी किसी तीर्थ स्थान पे नहीं गया, कभी उसने माँ बाप के पैर तक नहीं छुए जो ने, और अपने आप को बहुत समझदार सोचता है। वो समझदार नहीं है मतलब जो ने। समझदार वही है जो ने जो उस चीज़ को जाने कि भाई हमें मनुष्य योनि क्यों मिली है, हमें मनुष्य योनि क्यों मिली है, उस चीज़ के बारे में समझे मतलब जो। मेरी एक भगत से बात हुई तो मैंने उससे पूछा, भाई आपको मनुष्य योनि क्यों मिली है? बोले जी कर्म करने के लिए। मैंने भाई अच्छे कर्म करोगे तो दोबारा आपको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, बुरे कर्म करोगे तो आप नरक में तो हो ही मतलब जो है, फिर दोबारा फिर आ जाओगे। तो भाइयों, मैं जो भी बात करता हूँ आध्यात्मिक बात करता हूँ, शास्त्र वाली बात करता हूँ, और इस चीज़ को समझो मतलब जो है कि जब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, संसारिक ज्ञान तो आपने खूब मतलब आज किसी से बात करके देखो कि भाई उसके दिमाग में बात ही होगी कि भाई मेरे को मैक्सिमम पैसे कितने कमाने हैं। अरे तूने मैक्सिमम पैसे के बारे में तो सोच लिया, लेकिन 10% उस भगवान के नाम में तो लगा मतलब जो। मैं ये नहीं कह रहा है भाई पैसा, देखो पैसे बगैर काम नहीं चलता, लेकिन आप उसके पीछे जितना भागते हो न उतना उस मालिक की तरफ भागो जो न, ताकि आपका इस संसार में जो बार बार जन्म लेते हो, मरते हो, पैदा होते हो और दोबारा फिर जन्म लेते हो, तो उससे आपका कल्याण होगा जो न, और इसके आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ोगे जो न। भाइयों, आज आप और हम जो है न सबसे, अगर हमारा जो बच्चा है न, अगर उसके अंदर सुधार हो गया तो हमारी ज़िंदगी भी सुधरेगी। दूसरा, बच्चा जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है मतलब जो है, इससे बड़ी पूंजी हमारी कोई नहीं है मतलब जो है। अगर बच्चे जो है न कहते हैं जिसका बेटा बेटी सुखी उसका संसार सुखी, और नहीं तो परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। भाइयों, प्रेमी सज्जनों, मेरे कहने का मतलब एक ही है, उस भगवान कृष्ण जी का नाम कृष्णा कृष्णा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते उसको याद करो, और आपका इस संसार से मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करोगे। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।